Data integration of biological data. Basically, data integration is related to the information which is spread across multiple platforms, and we want to convert that information into a uniform place. कि हम एक uniform place पे information लेके आना चाहते हैं, and then we can use that information for our particular usage. What are problems of data integration? कि why data integration occurs? इसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि देयर आर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ डेटा जनरेशन पर्टिकुलर इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स डोमेन, सच एज डेटा इज स्प्रेड ओवर मल्टीपल हेट्रोजेनियस डेटा रिपोजिटरीज, यानी कि जनबैंक की जो डेटा रिपोजिटरी होगी दैट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम EMBL, इसी तरह स्विस प्रॉट की डिफरेंट होगी PDB से, और ये डिफरेंट हेट्रोजीनियस होंगी। सम हाउ अगर ये सिमिलर हो भी तो क्या होगा कि इफ़ देर इज़ सम न्यू रिपोजिटरी तो वो उनके लिए कैद नहीं कि वो सेम डेटा सोर्स या डेटा सेट को यूज़ करें। दे कैन जनरेट देयर ओन डेटा सेट इन देयर ओन फॉर्मेट्स, तो इसकी वजह से हिटोजेनिटी ग्रो करेगी। देन वी हैव डेटा बेसिस अवेलेबल इन डिफरेंट डेटा बेसिस। अब जो डेटा बेसिस हैं, ऑल दो यू आर यूजिंग SQL एज अ बेसिक लैंग्वेज, बट स्टिल दैट इज़ नॉट अ फिक्स्ड थिंग, यानी कि कोई जो है MySQL यूज़ कर रहा है, कोई SQL सर्वर, कोई Oracle, तो इस वजह से हेट्रोजेनिटी ग्रो कर रही है। सिमिलरली डेटा कैन बी सेमी स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड, यानी कि कहीं पे तो डेटा हमारे पास टेक्सचुअल फाइल्स होंगी जो अनस्ट्रक्चर्ड हैं, और कहीं पर XML फाइल्स हैं जो फुली स्ट्रक्चर्ड हैं, यानी कहीं पे डेटा की हमारे पास स्कीमा डिफाइंड होगा और कहीं पर नहीं होगा। सिमिलरली समवन राइट HTML फॉर्म्स इन द फॉर डेटा, और किसी ने नहीं लिखा होगा। इसका मतलब ये है कि जो डेटा का फॉर्मेट्स है सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड या स्ट्रक्चर्ड कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली आउटपुट जो प्रोग्राम्स हैं, कोई ब्लास्ट को यूज़ कर रहा होगा, कोई और फॉर्मेट यूज़ कर रहा होगा। एंड फाइनली हैव डिफरेंट टर्म्स एंड डिफरेंट डेफिनेशंस फॉर द सेम डाटा, यानी कि कोई हो सकता है कि कह रहा हो कि ऑथर ऑफ दिस सीक्वेंस, और कोई कहे ऑनर ऑफ दिस सीक्वेंस। तो अब ऑल्दो ये सेम इन्फॉर्मेशन है बट विद डिफरेंट वर्ड्स। अब जब ये इन्फॉर्मेशन इतनी स्कैटर्ड है तो इसे इंटीग्रेट करना इतना ईजी नहीं है। सो व्हाट हैपन्स इज दैट वी हैव लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स इन डाटा प्रेजेंटेशन। अब जब ये लैक ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन है तो वी शुड लुक फॉर सम कैंडिडेट। अब वो कैंडिडेट हमारा क्या है? ऑफ कोर्स XML इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट्स। वाई? बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज जिसके अंदर इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्ड होती है। स्ट्रक्चर्ड से मुराद ये है कि जिसमें हमारे पास स्ट्रक्चर्ड का स्कीमा और फिर उसकी डाटा पड़ा होता है, यानी कि पहले आप ये बताते हो कि इसका क्या वैल्यू, इसकी यानी कि क्या हमारे पास स्कीमा होगा, इसकी डेफिनेशन कैसे होगी, और फिर उसमें वैल्यू कैसे आएगी। यानी कि हम कहना ये चाहते हैं कि अगर आप एज की इंफॉर्मेशन रखना चाहते हो तो आप ये कहोगे एज इंफॉर्मेशन वुड बी स्टोर्ड एज न्यूमेरिक वैल्यूज ओनली। अब यहाँ पे एक ये चीज़ ये देखने वाली है कि एज की जो वैल्यू है अगर हम डिफाइन कर देते हैं XML में कि एज एंड इट शुड बी न्यूमेरिक, तो वैल्यू क्या होगी 20, 30 सो ऑन। अगर हम ये डिफाइन ना करें स्कीमा, तो फिर एज की वैल्यू क्या है? कोई तो 20 लिखेगा और कोई 20 लिख देगा TW से। तो इसका मतलब ये है कि हमें कोई ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जो इन्फॉर्मेशन को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रखे। सिमिलरली डाटा इन द ओरिजिनल डाटा सोर्स कैन चेंज। अब ये भी एक प्रॉब्लम है कि बायोलॉजिकल डाटा एवोल्यूशनरी है। ज़रूरी नहीं कि जो चेंज आपने जो पहले वैल्यू सेव की थी विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सेव रहे। एक नया बंदा आया, उसने वहाँ पे देखा कि यार ये इन्फॉर्मेशन आउटडेटेड है, उसमें उसने चेंज कर दी। अब माइट भी वो इन्फॉर्मेशन कहीं और यूज़ हो रही हो, तो ये चेंज जो है ये इफेक्ट करेगी इस इन्फॉर्मेशन को जहाँ जहाँ ये एक्सेस हो रही होगी। सो व्हाट हैपन्स इज दैट पुअर डाटा क्वालिटी, एरर्स, और फिर इनकम्प्लीट डाटा, यानी कि अब डाटा में एरर्स आए। एरर्स कैसे? जब आपने डाटा कैप्चर किया, माइट भी ऑपरेटर ने कोई चीज़ मिस कर दी, या जब आपने डाटा गैदर कर रहे थे तो गैदरिंग के दौरान कोई एरर था, और फिर हमारे पास इनकम्प्लीट डाटा है। इनकम्प्लीट डाटा कैसे? उसमें एरर्स हैं कि यानी कि आपने जब डाटा एंट्री की तो माइट बी ड्यू टू सम मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसिंग इन्फॉर्मेशन की वजह से उस डाटा में एररस डाटा है। तो अब ये सब प्रॉब्लम्स वो हैं जो डाटा इंटीग्रेशन को और ज़्यादा मुश्किल कर देते हैं। फॉर दैट रीज़न वी नीड सम मैकेनिज्म टू हैव अ इंटीग्रल डाटा के इंटीग्रेशन बेस्ड डाटा होना चाहिए, सो दैट वी कैन एक्सेस डाटा फ्रॉम वन यूनिफॉर्म लोकेशन।